Alert from personal hotspot available. Yes, God hotspot. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेश विकार। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे हनुमान चालीसा में, ये हमने कर लिया है मुझे पता है पर कुछ और मेरे को माल मिल गया तो बता देता हूँ कि ये बल क्या है। यहाँ पे बताते हैं तुलसीदास जी और एक महात्मा जी हैं, उन्होंने लिखा है बल है बल, तपोबल, जप बल, ज्ञान बल, इंद्रिय बल, संयम बल, ये सब बलों का समूह हनुमान जी हैं। और एक होता है दाम बल, दाम मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना, वो भी एक ये सबसे पहला है। शम दम बोलते हैं ना, तो शम मतलब अपने मन को कंट्रोल करके रखना और दम मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना, मतलब फालतू जगह पे जाने नहीं देना। तो इसी तरह से बुद्धि कैसी है कि जैसी जो भी हमारे को जीवन में हमारे को भगवान ने दिया है, पावर्स दिए हैं, एबिलिटी दी है, हेल्थ दी है या भगवान की भक्ति दी है, उसका हमें अहंकार ना हो, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और ऐसी हनुमान जी ऐसे हैं कि उनको सारे बल हैं, उनको तो समूह है सारे बलों का, लेकिन उनको अहंकार किसी चीज़ का नहीं है। और ऐसी उनकी क्या कहेंगे बुद्धि है कि जैसे ही कोई उनके सामने आता है उनकी बुद्धि में भी राम नाम शुरू हो जाता है? ऐसे आपने देखा है कि नहीं देखा मुझे पता नहीं, आप किसी को मिले हो कि नहीं, पर मैं तो ऐसे संतों को मिला हूँ कि जिनके इर्द गिर्द आप आ गए, जैसे किसी के पास आ गए तो आपको गुस्सा आना लग जाता है अपने आप ही, पता नहीं क्यों, अरे ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। किसी के पास चले गए तो चिड़चिड़ होनी शुरू हो जाती है, किसी घर में भी गए तो चिड़चिड़ हो जाती है, पर किसी घर में गए तो वहाँ पे अपने आप ही मन शांत रहता है। तो वैसे महात्मा भी हैं। एक बेलसरे महाराज थे, उनके शरीर में से राम राम होता था, हर एवरी सेल इज चैंटिंग राम राम, उसके कान लगाओ तो राम राम। वैसे एक हनुमान बाबा हुआ करते थे उत्तरकाशी, तो कुछ लोग मेरे साथ आए हैं उत्तरकाशी के बाहर ही, अब नहीं रहे वो, तो वो जहाँ पे वो जो त्रिशूल है ना वो बड़ा वाला, उसके साइड में एक पार्क है और उस पार्क के बीच में एक कुटिया बनी हुई थी। और उस कुटिया में मैं 95 में स्वामी जी लेके गए थे मुझे मतलब हम सब बाकी सब ब्रह्मचारियों को। और जैसे ही आप उस पार्क का गेट खोलते हैं और एक स्टेप अंदर, और जैसे ही रखा, तुम्हारे मन में कोई और विचार आ ही नहीं सकता सिवाय राम राम के। और वो हमें तो पता नहीं था, हमें कहा ये क्या हो रहा है, तेरे को हो रहा है, हाँ तो मुझे भी हो रहा है, तुम्हें हो रहा है, हाँ मुझे भी हो रहा है। फिर अंदर गए, पता तो था कि हनुमान बाबा के पास जा रहे हैं, पर कौन है ये हनुमान बाबा। फिर अंदर जाके देखा तो एक वृद्ध बाबा बैठे हुए थे एंड काफ़ी ओल्ड थे। बस आनंद ही आनंद, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। तो हनुमान जी के दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से
हमारे को रामचंद्र भगवान की याद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उनको अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने विद्या का अहंकार नहीं है, एकदम क्लीन स्लेट। तो इस तरीके से और विद्या इसलिए बोला जाता है बल बुद्धि विद्या, विद्या क्योंकि लास्ट टाइम हमने बताया था कि सारे शास्त्र और क्या कहते हैं, जो कुछ वेदों में बताया गया है, वेदांत में बताया गया है, सांख्य में बताया गया है, उपवेदों में बताया गया है कि, और क्या बताया गया है वेदों में कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि क्या है, वेदों में बताया। आप सुनते हैं, आपने रामायण भी पढ़ी है, आपने कुछ और संतों को भी सुना होगा, यूट्यूब पे भी सुनते होंगे। तो ये सृष्टि क्या है बताओ? एक दिन चला जाएगा, नाशवान है। नश्वान है। क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, हाँ, भगवान की क्रिएशन है। भगवान की क्रिएशन है। चलो एक पॉइंट बोल दिया, दूसरा भी बोला, पर व्हाट इज दिस क्रिएशन? इट्स अ प्ले। ये गेम चल रहा है जीव जगत ईश्वर का, ठीक है ना? समझ गए? इसमें इन तीन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। जीव जगत ईश्वर, जगत है मतलब वर्ल्ड, जीव है मतलब आप और मैं, और ईश्वर है जो ये पूरा गेम चल रहा है। और वही जगत भी बना हुआ है और वही जीव भी बना हुआ है, हमको वो पता नहीं है। और ये हमको कैसे पता चलता है? जब हम भगवान के हनुमान जी के चरणों में जाते हैं। हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं। रामचंद्र जी के पास गए तो राम जी के गेट के बाहर खड़े हो जा, भाई अभी तू क्वालिफाइड नहीं है, अभी तक तो तू मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे को ग्रैंड चाइल्ड हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक फ्लॉप ना हो, यही मांग रहा था। अभी एकदम से मेरे को मांगने लग गया, अभी तू क्वालिफाइड नहीं है, बाहर रहे। तो बाहर कौन खड़ा है? हनुमान जी। उनके चरण पकड़ लो, कहते हैं तेरे को जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, भगवान को तंग मत कर। ठीक है? तो इस प्रकार से कि जब हम भगवान तुलसीदास जी कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोही, मुझे दीजिए ओ हनुमान जी। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए इस वाले दोहे में कि हनुमान जी भगवान को पूरी तरह से जानते हैं, हम नहीं जानते। इसीलिए हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है, उनसे वंदना की जा रही है कि मैं जो एक जीव रूप हूँ और मैं जो वास्तव में हूँ, मेरे अंदर जो वास्तविकता है वो राम जी हैं। मेरे को उनके साथ मेरे को ये पहचान होने दो, ये रेवलेशन होने दो। और जो आपको जो अनुभव हुआ है, क्या अनुभव है रामचंद्र जी को? पिछली बार हमने बताया था, उन्होंने कहा जब मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ तो मैं आपका सेवक हूँ, जब मैं अपने आप को जीव समझता हूँ मैं आपका अंश हूँ, और जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये विद्या मुझे भी हो प्रभु। क्यों? कौन से प्रभु? हनुमान जी। कि ये जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कि हाँ हाँ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, ये सिद्धि हो गई, वो सिद्धि हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, ऐसे नहीं। भगवान के दर्शन हो गए तो फिर हमें परम सेवक बनना चाहिए जीवन में। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम किसी से तू मैं करेंगे ही नहीं, किसी के साथ कंपटीशन करेंगे ही नहीं, किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। इधर आके ये नहीं कहेंगे यार पिछली बार मैंने वैक्यूम किया था, इस बार किसी और ने क्यों नहीं किया। यहाँ पे आए हो तो सीधे अपनी जो सेवा करनी है वो सेवा करो, तो उसका कोई मतलब नहीं है जहाँ पे। तो ये जो एकत्व हनुमान जी ने अनुभव किया है रामचंद्र जी के साथ, और ये रामचंद्र जी के पूछने पर ही उन्होंने बताया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये एकत्व जो प्रभु के साथ आपका है वो मुझे भी प्रदान कर दीजिए।
और याद रखना, हनुमान जी की वजह से ही तुलसीदास जी को राम लला के और लक्ष्मण लला के दर्शन हुए। दर्शन होके बाद फिर भूल गए, फिर उनको आके दिखाना पड़ा, बताना पड़ा, है ना। वो स्टोरी आपको पता है। तो इस तरीके से बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लास्ट टाइम हमने आपको हरहु मतलब क्या, हर हर महादेव जो हर हर, यहाँ पे तो ग्लोरी हो गई। तो क्या हरना है, हरना है हमारे क्लेश। ये यूपी में या पंजाब में क्लेश नहीं, जोड़ाक्षर उनको आता नहीं। हाँ, और विकार, तो क्लेश हमने क्या बताया था, अभिमान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना। अभिमान मतलब क्या, डोंट टेल मी। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उसको मैंने पूछने लगा कि यार ऐसे ऐसे है, मेरे को ऐसे अभी कुछ हार्ट वार्ट का कुछ चक्कर था। डोंट टेल मी, यू आर द डॉक्टर और आई एम द डॉक्टर। $250 ले लिए, 2 मिनट में बाहर निकाल दिया, $250 भी ले लिए। अभिमान कि मैं डॉक्टर हूँ कि तू डॉक्टर है, इन्हें सुनने को भी तैयार नहीं। तो सबसे पहला है अविद्या। हरिओम। अविद्या मतलब क्या है, हमारे मन के ऊपर आवरण आ गया है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर से राम प्रस्तुत हो रहे हैं हर क्षण, फिर भी हम उनको पहचान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अविद्या का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, और उसकी देख के और उसकी वजह से हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। फिर अस्मिता, अस्मिता मतलब मोह। जो भी चीज़ कि ये शरीर, मेरे को अभिमान किस बात का हुआ, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं। फिर उसके बाद चलो भाई मेरा है, ठीक है। उसके बाद अस्मिता, अस्मिता मतलब मोह। इसकी यानी आई लव देम टू डेथ मोह हो गया। हाँ, और जो भी चीज़ें हैं कि जिस चीज़ के साथ आपकी आसक्ति हो गई है, जिसके प्रति आपको मोह हो गया है, वो मेरी है, इसको बोलते हैं अस्मिता। और फिर उसके बाद हो जाता है राग द्वेष। तो ये पहला स्टेज था कि तुम भगवान को भूल जाते हो। लास्ट टाइम बताया था, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो अविद्या का मतलब कि भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, रामचंद्र जी को भूल जाना, अपनी आत्मा को भूल जाना, ईश्वर को भूल जाना, हनुमान जी को भूल जाना। तो हम हनुमान जी को किस लिए बोल रहे हैं कि भाई मैं भूलूँ ना। फिर मुझे अभिमान ना हो, तीसरा मुझे मोह ना हो, और तीसरा मुझे अटैचमेंट ना हो किसी चीज़ से। और जो भी चीज़ मैं, जिसके साथ भी मेरे को मोह हो गया है, उसको मैं बार बार डिज़ायर करता हूँ। अगर मेरे को कोई मूवी, कई लोगों ने तो वो कौन सी थी, वो शोले थी ना, कितनी बार देखी थी आप लोगों ने, आप ही बताओगे 10, 20, कईयों ने तो 100 शोज देखे थे। हाँ, तो मोह हो गया उस मूवी से। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मोह करना ही है तो भगवान से करो यार, है ना। पर वो मोह हो गया। अब मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ और टीवी पे आ रही है, और कोई और आके बैठ गया और वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, हम क्रिकेट मैच देखेंगे, आईपीएल चल रहा है ना अभी आईपीएल देखेंगे, वो गब्बर सिंह नहीं देखना मेरे को। कितनी बार देखोगे, वही वही वही। इमीडिएटली द्वेष। कोई भी हमारे इच्छा के बीच में कोई बाधा आती है, उसके प्रति हमें द्वेष हो जाता है। तो राग, द्वेष और अभिनिवेश। जो कुछ मेरे पास है जीवन में, लैपटॉप है, ये कोई मेरा लैपटॉप जाते जाते उठा के ना ले जाए, मेरा शरीर ना चले जाए। तो डर, ये अभिनिवेश मतलब जो वस्तु तुम्हें प्राप्त है, उसका खो जाने का डर। इसीलिए भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। जो तेरे पास नहीं है वो मैं तुझे दिलाऊंगा, या जो तेरे को ज़रूरत है वो तेरे को
उसकी व्यवस्था कर दूंगा, और जो तेरे पास है उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, देखो। और फिर उसके बाद आता है विकार। विकार हमने लास्ट टाइम बताया था, विकार और विचार में भूल गए, अच्छी बात है। क्या था विकार और विचार? वो तुम भी, अरे बाद में लेक्चर के बाद तो बहुत बोल रहे थे कि बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। नहीं, मैं इसलिए भूल गया क्योंकि मुझे फिर से सुनना है। अरे जवाब भी मैं तुम्हारा ही दे रहा हूँ। क्योंकि कथा सुनने में, बार बार सुनने में मजा आता है। अभी तक कितनी बार आपने रामायण की, कभी थकावट तो नहीं हुई कि यार कितनी बार सुन लिया? हर बार सुनो तो कुछ नया ही दिखता है, कुछ नया ही समझ आता है ना, है कि नहीं? तो ये जो रस है ना, सुनने का जो रस, कानों पे जो राम का नाम पड़ता है या हनुमान चालीसा का नाम पड़ता है या हनुमान जी की याद आती है, किसी बोल कोई और रहा है, कानों में तो हमारे पड़ रहा है, उसकी वजह से जो अंदर एक रस उत्पन्न होता है, और सुने और सुने और सुने। ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए हम जानबूझ के भूल जाना चाहते हैं कि फिर से हम सुनेंगे। हाँ, तो इस तरीके से अभिनिवेश और विकार, ये क्या कहते हैं, आया। तो इस प्रकार विकार हमने लास्ट टाइम बताया था, बर्थ, ग्रोथ, डिजीज, डिके, डेथ, ये विकार हैं। विकार मतलब मॉडिफिकेशन। एक धागा मॉडिफाई नहीं, धागे को तो नहीं मॉडिफाई कर सकते, धागा तो पिरोया जाता है। कपड़े को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका कुर्ता बना सकते हैं, उसकी लुंगी बना सकते हैं, उसका शॉल बना सकते हैं, उसका सलवार कमीज बना सकते हैं, है ना? मॉडिफाई हो गया, कपड़ा तो वही है। पानी को मॉडिफाई किया तो क्या बन गया? लहर बन गई। तो वैसे ही ये विकार जो है, ये विकार यहाँ पे बताते हैं कि जन्म, क्या कहते हैं, बर्थ, ग्रोथ, हिंदी में डिजीज, डिके एंड डेथ, ये सब ये षड विकार हैं। हाँ, और एक समय की बात है, इसका एक दृष्टांत दिया है। दृष्टांत मतलब एक एग्जाम्पल और दिया है कि एक बार महर्षि वेदव्यास का नाम सुना है आप लोगों ने? और महर्षि वेदव्यास जी किसके पिताजी थे? सुखदेव जी महाराज के। वेरी गुड, वेरी गुड। सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, 12 साल तक पैदा नहीं हुए। तो सबके सब आके बोलने लगे, वेदव्यास जी तो खुद ही विष्णु के अंश हैं। तो उन्होंने प्रे किया कि भाई आजा बाहर, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा? तो भगवान देवताओं को बोला, देवताओं ने प्रे किया कि भाई आ जाओ बाहर। नहीं आऊँगा। तुम कौन हो? मैं इंद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम्ही ने मेरे को यहाँ पे बांध के रखा है। फिर कौन? फिर उसके बाद वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया। हाँ, तो अंदर से आवाज़ आई, तुम कौन हो? मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैंने तेरे को जन्म दिया है, गर्भ में डाला है। अच्छा, मेरे अंदर ये जो चेतना है, ये मेरे अंदर चेतना कहाँ से आई? कहता है इसका उत्तर है क्या तुम्हारे पास? मेरे को ये नहीं। तो इसमें से फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं ही तेरे को यहाँ से गर्भ में से निकालूंगा। कहते हैं आप चले जाओ, आपको सारा ज्ञान होगा, सब कुछ पता है, लेकिन मैं बाहर नहीं आने वाला। उसके बाद शिव जी आते हैं, बोलते हैं बेटा आ जाओ, बहुत समय हो गया है, माँ को बहुत त्रास हो रहा है, पिताजी को बहुत त्रास हो रहा है। वो कहते हैं शिव जी कहते हैं मैं संहारक हूँ। कहते हैं होंगे आप संहारक, आप भी बाहर खड़े रहो। मैंने पूछा था क्या कि मेरे को पैदा होना है? नहीं। फिर आपने क्यों पैदा किया? पहले वाले ने पैदा किया। अब आप कह रहे हो कि मैं संहार करता हूँ, मतलब पहले मैं पैदा हूँ और बाद में आप मेरे को बाहर निकलने के बाद आप मेरे को मारोगे। सभी मरने वाले हैं, है कि नहीं? आप मेरे को मारोगे।
तो ये मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आया है। और उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान देता हूँ, कहते हैं मेरे को ज्ञान अभी गर्भ में ही दे दो, मेरे को बाहर आने की ज़रूरत क्या है, मेरे गर्भ में ही मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि गर्भ में क्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि गर्भ में जो जीव होता है उसको अपने पिछले जन्म याद रहते हैं, और जब पैदा हो जाता है उसके बाद सब कुछ भूल जाता है। एक दिन के बाद वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, 3 दिन के बाद अपने पिताजी को पहचानने लगता है, 5 दिन के बाद वो अपने आसपास के लोगों को धीरे धीरे एनवायरनमेंट को पहचानने लगता है। तो वो कहता है कि मेरे को बाहर निकलना ही नहीं है। फिर यार अब ब्रह्मा ये तो फ्रीक हो गया ना। फिर विष्णु जी आए, कौन है, मैं सर्वव्यापी विष्णु हूँ, मैं मेंटेन करता हूँ। अच्छा तो तुम्ही ने मेरे को अंदर मेंटेन करके रखा हुआ अभी तक ना, मेरी इच्छा थी पैदा होने की, किसी ने मेरे को जन्म दिया, बाहर निकलूंगा तो तुम मेरे को मेंटेन भी करना चाहते हो, मेरे को मारना भी चाहते हो, और फिर मेरे को पढ़ाना चाहते हो, मेरे को संस्कृत पढ़ो, श्लोक पढ़ो, संस्कार करो, मेरे को सब यहीं दे दो। तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, तुमको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो फिर ये बाहर निकलने के बाद मैंने सुना है अपने पिताजी से, जब वो भागवत कर रहे थे, कि बाहर निकलने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को यहीं पे मोक्ष कर दो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर आने का। तो सर विष्णु जी टेंशन में, ब्रह्मा जी भी टेंशन में, शिव जी भी टेंशन में। तो उन्होंने फिर उससे पूछा, ये किसकी वजह से, क्या वजह है जिसकी वजह से मैं गर्भ में आया, क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे ज्ञान हुआ अपने गर्भ में, अपने पिछले जन्मों का, क्या वजह है कि मैं बाहर गर्भ से बाहर आऊँगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। कहते हैं विष्णु भगवान कहते हैं ये मेरी माया है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं आप प्रॉमिस करो कि मेरे को माया का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊँगा। और उन्होंने सब तीनों भगवानों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको आशीर्वाद दिया कि हमारी माया तेरे को छू तक नहीं पाएगी। तब जाके सुखदेव जी बाहर आए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। विकार क्या है, ये पैदा होना, फिर बाद में उनको माया टच नहीं कर पाई, इसीलिए वो पैदा होते ही ज्ञान तो उनके पास पूरा था। उन्होंने मुंह कब खोला आपको पता है? सुखदेव जी महाराज ने मुंह कब खोला? जब भागवत शुरू की, जब परीक्षित महाराज गंगा किनारे बैठे थे 10,000 महात्माओं के साथ, क्योंकि उनको शाप दिया है कि तू 7 दिन में मर जाएगा, उस छोटे से बालक ने, ऋषि के पुत्र ने। तो अब 7 दिन में मरने वाला, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। पर ये सब पहुँचे हुए लोग थे, शास्त्र युक्त थे, ज्ञान था, तो उसको अंदर से लगा कि मेरे को गंगा के किनारे जाना चाहिए, कोई ना कोई वहाँ पे ऋषि मेरे को बताएंगे, क्योंकि उन्होंने सुना वहाँ पे इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है। तो वहाँ पे आए, फिर कौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर देगा? कोई भी देने को तैयार नहीं, कोई व्यासपीठ पे बैठने को ही तैयार नहीं है। और फिर सब कुछ होने के बाद थोड़ा समय निकल गया, उसके बाद एकदम से जंगल में से ये 16 साल का लड़का, 4 साल जो जंगल में घूम रहा था, कभी किसी से बात नहीं की, जो भी मिल रहा था खा रहा था, या पक्षी आके दे देते थे तो खा लेता था, उसकी गोदी में पक्षी खाना छोड़ के जाते थे, खुद उसने कभी कुछ नहीं तोड़ा। वो आया, इधर उधर देखा, 16 साल का मस्त मौला, घूमते घूमते कुर्सी देखी, कुर्सी पे बैठ गया। अब ये दिस इज डेस्टिनी। और फिर परीक्षित महाराज ने उससे पूछा कि भाई मेरे पास 7 दिन बाकी हैं, कि मैं क्या बोलूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तब वो बोलते हैं ओम श्री परमात्मने नमः। तब सुखदेव जी पहली बार बोलना शुरू करते हैं। उसी तरह से
तो विकारों के स्थान कहाँ पे हैं? अभी मेरे को विकार हो रहा है कहाँ पे? हड्डी में फ्रोजन शोल्डर, अभी कल से दूसरे हाथ में भी शुरू हो गया। दो दिन बैठने के बाद अभी ये हाथ ऊपर जा नहीं रहा। तो चर्म, हड्डी, मांस, विष्ठा, मूत्र, वीर्य और रक्त, इन 6 जगहों पे विकार होते हैं, और इन विकारों की वजह से हमारे इधर शरीर में, मन में बीमारियां आती हैं, और इट टेक्स अस टू डेथ इन दिस वे। फिर हमने देखा पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। वो हनुमान जी जो ज्ञान और गुण के समुद्र हैं, उनकी जय हो। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। और ये कौन है हनुमान जी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये तीनों लोगों को अपनी आभा से, अपने शुभ चरित्र से, अपने ज्ञान से, अपने बल बुद्धि विद्या से क्या कहते हैं, अपनी आभा देते रहते हैं, तीनों लोगों को जागरूक करते रहते हैं, तीनों लोगों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, सुरक्षा देते रहते हैं। मैं इंग्लिश आ गया बीच में समटाइम्स आई टू थिंक। और ऐसे कपीस, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जो तीनों लोगों को करते रहते हैं। ही जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद श्री राम जी ने हनुमान जी को ये बताया था, तो यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया कि क्योंकि उन्होंने सीता जी का मैसेज लाके रामचंद्र जी को दिया। रामचंद्र जी उस समय मोहग्रस्त थे, और ऐसे रामचंद्र जी के मन को शांत किया कि भाई सीता सुरक्षित है, व्यवस्थित है, आपकी वेट कर रही है है ना। तो रामचंद्र जी को इतना अच्छा लगा सुनने के बाद कि उन्होंने इमीडिएटली उनको आशीर्वाद दिया कि माया तुम्हें टच नहीं कर सकती, तुम मायाग्रस्त कभी नहीं हो सकते। हनुमान जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वो माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे जानकी जी ने भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया था कि जहाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया था सीता जी को, रामदूत अतुलित बलधामा, isn't it? ऐसे किया था। ये नहीं बोला मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं देखो अपनी शक्ति से मैं लंका नगरी में आ गया, और मैं ढूंढते आपके पास आ गया, बताइए मैं क्या करूं। ऐसे कुछ नहीं। मैं रामदूत बन के आया हूं। और जब सीता जी के सामने प्रस्तुत भी हुए, छोटे से बन के आए थे, और बड़े सौम्य रूप में बच्चे की तरह आए थे उनके सामने। और जब पूरी स्टोरी पता चली कि कहाँ तक रामायण आगे पहुँच गई है, कि रामचंद्र जी कहाँ पे हैं, कैसे हैं, सब कुछ उन्होंने थोड़े से समय में ऊपर से बता रहे थे, और वो सीता जी सुने जा रही थी। तो उनको इतना आनंद आया सीता जी को कि रामचंद्र जी, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि मैं रामदूत हूँ, तो उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दे दिया। और क्या आशीर्वाद दिया कि तुम जितने भी राम भक्त हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति कराने में, और उनके अंदर जो सौम्य गुण आने चाहिए उस प्राप्ति के लिए, ये सब तुम प्रदान कर सकते हो। ऐसा आशीर्वाद सीता जी ने दिया। और रामचंद्र जी ने दिया कि माया कौन है? माया इधर सीता जी माया है सीता जी ही माया है, कि माया का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। और माता ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम रामचंद्र जी को, जिसके भी हृदय में जो भी तुम्हारा गुणगान करेगा,
उसके हृदय में तुम सारे अच्छे अच्छे गुण ऐसे ऐसे भर दोगे जिससे कि उनको राम चंद्र जी की प्राप्ति हो जाएगी। देखो क्या सुंदर है इस प्रकार। और हनुमान तो हमने आपको बता दिया था पिछली बार कि हनुमान मतलब हनु मतलब डबल चिन है ना। और वो क्योंकि वो क्या कहते हैं इंद्र नहीं यार, सूर्य को खाने के लिए गए थे। पैदा होके 5वें दिन उनको भूख लगी, 5वें दिन में वो काफ़ी बड़े हो गए थे। तो मम्मी इधर उधर देखा, मम्मी है नहीं है, तो कहा अच्छा मम्मी, पहले तो मम्मी एप्पल देती थी, मम्मी ये क्या है? मम्मी ने कहा सूर्य क्या बोलना है, एप्पल है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन एप्पल है। अच्छा एप्पल है, चलो उड़ गए सीधे। जब मम्मी इधर उधर देख रही थी चले गए, तो वहाँ पे इंद्र जी ने देखा कि वो कंप्लेन करने लगा सूर्य कि ये तो कौन आ गया मेरे को खाने के लिए। बीच में पिछली बार मैंने स्टोरी बताई थी, राहु भी आ जाता है, सबको तहस नहस करके फिर इवेंचुअली इंद्र आता है। इंद्र उसको मारता है वज्र से, तो उसको उसका ठोड़ी जो होती है ये क्रैक हो जाती है। तो दैट डबल चिन इज कॉल्ड एज हनु। एंड तब उस समय जब वो नीचे गिर रहा था, तो वो बाद में आएगा, हमने वो कल लास्ट टाइम बता दिया था। हाँ ये हो गया। हाँ तो इस प्रकार से दूसरी चौपाई में आते हैं। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पे तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ओ हनुमान जी आपकी जय हो, आप ही राम के सर्वश्रेष्ठ दूत हो और अंजनी के पुत्र हो, तथा आप पवन सुत भी हो, और ऐसे हनुमान जी की जय हो। तुलसीदास जी तीनों गुण हैं। क्या गुण हैं? एक तो वो अंजनी पुत्र हैं, दूसरे वो पवन सुत हैं, और तीसरे और सबसे पहले आप रामदूत हो। और इस प्रकार से रामचंद्र जी के ऊपर हनुमान जी की पहचान राम जी के अलावा कुछ नहीं है। हनुमान जी से पूछोगे तो वो नहीं कहेंगे मैं पवन सुत हूँ, या मैं अंजनी पुत्र हूँ, या मैं शंकर सुवन हूँ। हनुमान जी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, क्या? मैं रामदूत हूँ। राम के अलावा उनको कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी क्या कहते हैं, हाँ टाइटल नहीं चाहिए। और इस तरीके से जब भगवान हनुमान जी जब अपने इंडिया से जंप करके, भारत से जंप करके लंका की तरफ जा रहे थे, तो जाते समय कौन कौन बीच में आता है? तो ऐसे ये तीनों कौन से कि पहले आता है मैनाक पर्वत। तो मैनाक उससे झगड़ा नहीं करता, उसको क्या उसकी हनुमान के प्रति भक्ति है। तो हनुमान जी कौन है? जो भक्त है उसको प्यार करते हैं, उसको सराहते हैं, उसको और प्रेरणा देते हैं। वो हल्की बोल के भी गए, वापस आते में मैं तेरे पास आऊँगा, अभी मेरे को जाने दे, मेरे को राम का काम करना है ना। तो भक्त को प्यार देते हैं। और फिर मैनाक को गले लगाया और वहाँ पे विश्राम नहीं किया, लेकिन गले लगाया। और उसी प्रकार जैसे जैसे आगे गए और फिर उसको जो, क्योंकि वो फिर उसके बाद सुरसा आती है, सुरसा को उन्होंने नमस्कार किया। फिर उसके बाद सिंहिका आती है, सिंहिका को उन्होंने चीर डाला। और फिर लंकिनी आती है। लंकिनी जब सामने आती है, लंकिनी कौन थी? जो लंका के द्वार पे
उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसको कोई भी छोटे से छोटी चीज़ अगर लंका में प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो उसको पता चल जाएगा। उसको कोई वो अप्सरा थी, उसको श्राप मिला हुआ था, तो वो इसलिए इस फॉर्म में थी। अब स्टोरी अभी सोच देखनी पड़ेगी क्या है। तो वहाँ पे जाके वो अपना ऐसा अतुलित बल दिखाते हैं कि एक मुष्टिका में उसको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई वो कौन है। एंड इमीडिएटली क्योंकि उसको ये भी वरदान था कि जिस दिन कोई बंदर आके तुम पर वार करेगा तो तुम्हारी उस दिन मुक्ति होगी, और उसकी मुक्ति हो जाती है। हनुमान जी अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बोलते हैं कि हनुमान जी भक्त को प्यार देते हैं, राक्षस को मारते हैं, और जनक नंदिनी को आश्वासन देते हैं। और ये तीनों प्यार, मार और आश्वासन हनुमान जी की तरफ से जो अपने हमारे लिए कोई ना कोई तो हमें प्यार करने वाला है कि भाई हाँ तू पहुंच जाएगा राम तक, कुछ चिंता मत कर, राम नाम लेते रहे। मार, हमारे जो क्लेश विकार, इनको मारने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब मैं राम नाम लूँ कि इन क्लेशों और विकारों को ये हैंडल करता रहूँ, तो पहले वाले वर्ष में आ गया क्लेश और विकार का वो हैंडल कर लेते हैं। और आश्वासन भी देते रहते हैं कि तुम पहुँचोगे, मैं भी पहुँचा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे हनुमान हैं। और इस प्रकार और हमने जो अंजनी पुत्र, अंजनी हमने लास्ट टाइम बताया था। मैंने तो एक तरीके की स्टोरी बताई थी, यहाँ पे दूसरी स्टोरी दी है कि ये अंजनी जो थी ये एक पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा ब्रह्मलोक की थी। और ये एक बार रात को घूम रही थी और रावण घूम रहा था वहाँ पे, और उसने और देवलोक गया था। और देवलोक गया तो उसने पुंजिक स्थला इस अप्सरा को देखा, और अप्सरा को देख के एकदम काम ग्रसित हो गया। तो उसने उसको यानी ब्रह्मलोक में, वो भी ब्रह्मलोक में आके, ये भी नहीं कि इंद्र में, ब्रह्मलोक में आके, तो वो तो जा रही थी, तो उसको देख के इसको काम वासना हो गई। और रावण ने उसकी बाँह पकड़ ली और उसको कहा कि भाई तू चल मेरे साथ शादी कर और मेरे साथ रहे। तो वो उससे वहाँ से किसी तरह से बाँह छुड़ा के वापस ब्रह्मा जी के पास आई, और ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मा जी कि ये आपकी सृष्टि में ये ऐसे कैसे हो रहा है, मैं आपके लोक की हूँ और ये रावण आके मेरे को पकड़ रहा है ऐसे, और मैं ऐसे नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ऐसे सुना तो उन्होंने इमीडिएटली शाप दे दिया कि अगली कोई भी अगर तेरे को ऐसे अगली बार स्पर्श भी करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप अब उसको पता था रावण है कि नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी को तो पता होगा। उन्होंने वो श्राप उसी समय दे दिया पुंजिक स्थला को। पुंजिक स्थला कहती है कि नहीं, मेरे को इतना काफ़ी नहीं है, मेरे को भी बदला लेना है। आपने तो कर दिया अपना काम क्योंकि आपको सृष्टि का पालन करना है, लेकिन आई वॉन्ट माई पर्सनल रिवेंज। तो वो फिर जब बाकी सब ऋषि लोग, देवता लोग बंदरों के रूप में इधर आए, सारे नहीं आए, उन्होंने अपने बच्चे इधर भेजे सारे, सब ने। तो उस समय पुंजिक स्थला भी अंजनी बन के आई, और अंजनी के गर्भ में ये हनुमान जी, गर्भ से हनुमान जी पैदा हुए। इस प्रकार अच्छा, वहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि रावण अगर किसी भी स्त्री को छुएगा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। और इस प्रकार तो उस अप्सरा का नाम अंजना पड़ा, और अंजना का पुत्र हनुमान, और इसलिए उस श्लोक में आता है अंजनी पुत्र पवन सुत हनु। हाँ
तो पवन सुत क्यों बोला गया, ये पिछली बार बताया था मैंने आपको, क्या है, क्यों? दो रीजन है, एक रीजन बताओ। जब वो कौवा जब यज्ञ हुआ था पुत्र के लिए यज्ञ हुआ था। हाँ, फिर तीन रीजन है, फिर तीन रीजन है। ओके, वो पहला वाला, फौरन से कौवा ले लिया। हाँ, तो जब उड़ के जा रहा था, जब गिरा उसके पास, तो पवन देवता ने उसको ग्रहण किया और अंजनी को जाके दे दिया। हाँ। ये पहला। दूसरा रीजन, पवन से स्पर्श किया था। तो जब मोहिनी अवतार हुआ था, तो मोहिनी अवतार हुआ तो शिवजी बहुत काम ग्रसित हो गए मोहिनी को देख के, क्योंकि शिवजी का इष्ट कौन है, विष्णु। तो विष्णु जो ही इज द पालन करता है, जब वो खुद मोहिनी के अवतार में, कौन नहीं उनका अट्रैक्ट होगा, तो उनका वीर्य गिरता है, उनका तेज गिरता है, और वो तेज पवन वायु देवता उसको लेके अंजनी के पास लेके जाते हैं। ये दूसरा स्टोरी कहीं कहीं आता है। हाँ। और तीसरा पवन सुत क्यों, जब हनुमान जी को वज्र से मारा गया था इंद्र ने, तब वो जब नीचे गिर रहा था, तब पवन देवता उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको धीरे धीरे नीचे लेके आते हैं, और तब से उनको पवन सुत बोलना शुरू किया। तब तक पवन सुत बोला नहीं था, उस समय से उनको पवन सुत बोला जाता है। और उन्होंने तब बोला कि क्योंकि सारे देवता, इंद्र देवता तो पवन देवता से स्ट्रांग इंद्र देवता है, पवन देवता से स्ट्रांग सूर्य देवता है, पर पवन देवता अगर रुक गए सबकी वाट लग जाती है, सबके सब बंद हो जाते हैं। तो पवन ने कहा, उन्होंने हवा रोक दी, तो सारे देवता है, अरे ऐसे मत कर यार, हम सारे अभी आशीर्वाद दे देते हैं। तो पहले तो पवन सुत नाम हो गया उनकी वजह से, उन्होंने कहा कि मैं इसको अपना नाम देता हूँ। और दूसरा, सारे भगवानों ने, सारे देवताओं ने उनको कहा कि हमारे अस्त्र शस्त्र इसको कभी टच नहीं कर सकते, हमारे अस्त्र शस्त्र, हमारी कैपेसिटीज़ जितनी भी हैं, पोटेंशियल जितना, हमारी शक्ति जितनी है, वो इसके अंदर व्याप्त हो जाए। ये तीन तरीके से। तो इस प्रकार महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये ओ हनुमान जी, आपकी जय हो। क्यों? क्योंकि आप महावीर हो, वीरों के वीर महावीर। महावीर कौन होते हैं, अभी देखते हैं। महावीर वो होता है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, इसकी कैपेसिटी इतनी है, पोटेंशियल इतना है, शक्ति इतनी है कि कोई भी कार्य उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, वही महावीर है। दूसरा एक और रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है महावीर बोलने का? वो सिर्फ उसकी वजह से नहीं, वीर क्यों है वो, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि इस चौपाई में क्या बताया उन्होंने, कुमति निवार सुमति के संगी। तो आप महावीर क्यों हो? क्या आप अपने बच्चों की रॉन्ग थिंकिंग हटा के गुड थिंकिंग शुरू कर सकते हो क्या? कभी कभी होता है, कभी कभी हिट एंड मिस है। करेक्ट और नॉट? हाँ, तो यहाँ पे इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये लोगों की कुमति हटा के मन को अच्छे कार्यों में लगा देते हैं, या उनको सुमति दे देते हैं। यहाँ पे इन्होंने सद्बुद्धि दे देते हैं, और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कहा कि ये ओ महावीर जो तीनों लोकों में सारे कार्य संभव कर सकते हैं, वो महावीर। कौन से तीन लोक हो गए? पृथ्वी पाताल और स्वर्ग, तीन ये लोग हो गए।
अपने सब्जेक्टिव ले लिया तो क्या हो गए 3 लोग? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 लोक हो गए। और ये तीनों लोकों में देयर इज नथिंग दैट ही कैनॉट डू, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम अगर स्वप्न में चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ हैं। हमको तो जागृत में भी नहीं पता होता हम कहाँ हैं। ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, गवर्नमेंट ऐसी क्यों है, कलयुग ख़त्म होने वाला है क्या शुरू हो रहा है। यही हमारे विचार चलते रहते हैं, है ना। पर यहाँ पे हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो दैट ही कैनॉट परफॉर्म और एग्जीक्यूट इन एनी ऑफ द 3 वर्ल्ड्स। तो यहाँ पे बताते हैं कि रावण ने जब पता चला कि कुंभकर्ण, मेघनाथ और उसके जितने भी सेनापति थे और सबको मैंने क्या कहते हैं, हाँ, सबके साथ मैंने क्या कहते हैं, वध नहीं यार, फाइट किया है। एंड आई हैव टेस्टेड देयर स्ट्रेंथ। कुंभकर्ण भी, मेघनाथ भी, और सिर्फ कुंभकर्ण और मेघनाथ नहीं, और सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, सबको, यहाँ तक कि बाली को भी इसने, रावण ने सबको हरा दिया था। और सबको हराने के बाद बाली ने जब उसको हराया, इसने फटाफट तुरंत बाली के साथ अपनी दोस्ती कर ली कि वी आर फ्रेंड्स। ऐसा रावण। और क्यों बाली जीतता था तो आपको पता है कि जो भी उसके सामने आता था उसका आधा बल उसके पास चला जाता था। तो यहाँ पे पर उसने, वो कहता है, रावण सोचता है कि मैंने कभी भी बाली के अलावा किसी और वानर का कभी बल मैंने परीक्षा नहीं ली है, मैंने गलती की, कर लेना चाहिए था। हाँ, और इसलिए आज मुझे हनुमान को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हनुमान ने उसकी काफ़ी पिटाई की थी। हाँ, तो राम जी ने भी कहा, यही कहा कि ओ अगस्त्य जी, हनुमान के बल के आगे बाली का बल जो था उसका तो कुछ भी नहीं था। तो बाली को, हनुमान तो उनके कोर्ट में था, सुग्रीव भी था, बाली भी था, अपना वो कौन थे, वो रीछ जो थे, जामवंत भी थे। जामवंत किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ये सब इतने पढ़े लिखे बलवान हनुमान जी ये सब थे, तो इसने बाली को क्यों नहीं मारा? अगस्त्य जी को रामचंद्र जी पूछते हैं। अगस्त्य जी का नाम सुना है ना, ऋषि अगस्त्य, साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस हैं। तो अगस्त्य जी ने कहा कि ये हनुमान जी जो है, ये तो तीनों लोगों को यूं हरा सकता है, ये तो बाली को सिर्फ फू कर देगा तो वो गायब हो जाएगा, कोई भी उसमें डाउट ही नहीं था कि वो मार सकता था। लेकिन उसको एक शाप मिला हुआ था हनुमान जी को, और किससे? कि भृगु ऋषि से। और क्या शाप था कि जब हनुमान जी छोटे थे, उसको शाप दिया था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, और जिस दिन तुम्हें सीता जी का शोध में जाना होगा, उस दिन तुम्हारे को अपनी शक्ति का भास होगा, और फिर तुम अपने नॉर्मल स्वरूप को पहचानोगे, तब तक तुम भूले रहो। तो जब तक वो बाली के साथ था वो भूला रहा, रामचंद्र के साथ तब भी भूला ही हुआ था। उसके बाद जब वो कौन थे, वो जाम्बवंत जी ने उसको याद दिलाया, हनुमान
राम जी की कृपा से तेरे अंदर तुम अति बलशाली हो, बढ़ाओ अपना शरीर। और बढ़ाने लगा, क्योंकि उसने जामवंत को वो मानता था, वो तो सबसे ही वॉज अ वाइज ओल्ड मैन। तो उसने ही डिडंट डाउट, क्योंकि जामवंत और सब अच्छे अच्छे नल, नील, जामवंत, हनुमान, जितने भी सद्बुद्धि वाले थे सब सुग्रीव के साथ आए हुए थे ऋष्यमुख पर्वत पर। कोई बाली के साथ नहीं था अकलमंद। तो जब जामवंत ने बोला बढ़ाओ, अपने स्वरूप में आओ, तो आ गए। जैसे ही उन्होंने बोला, रामचंद्र जी को याद किया, आ गए, क्योंकि वही वरदान मिला हुआ था, शाप भी था, वरदान भी था। तो इसलिए वो उसने बाली को नहीं मारा। और जब सुग्रीव को कुंभकर्ण ने पकड़ लिया था, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कुमति निवार सुमति के संगा। तो कहाँ पे कैसे कुमति दूर करते हैं, हम क्या सोचेंगे। अभी देखो इस एग्जाम्पल में कुंभकर्ण को, आपने अगर रामायण देखी है, कुंभकर्ण ने सुग्रीव को एक बार पकड़ लिया था और अपना हाथ में दबा के चल रहा था इधर उधर, और ये महाकाया बना के चल रहा था। तब हनुमान जी तो उन्होंने तो उनको तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, एंड एज अ गुरु दक्षिणा टू सूर्यदेव, जो उनके गुरु हैं, सूर्यदेव को उन्होंने गुरु दक्षिणा में कहा, आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं। तो सूर्यदेव ने कहा, मेरा पुत्र सुग्रीव है, उसका तुम रक्षण करना। तो अब सुग्रीव जी इज़ इन द हैंड ऑफ, किसके हाथ में है, कुंभकर्ण के। अब ये कैसे जाए। अब सुग्रीव तो राजा है, क्योंकि बाली तो अब मर चुका है, ये लड़ाई की बात हो रही है, ये वॉर हो रहा है। तो सुग्रीव का मान भी रखना है, उसको बचाना भी है। और अगर हनुमान जी उधर चले जाते हैं और उसको पकड़ के उसका, ही कुड हैव टेकन अ बिगर फॉर्म देन कुंभकर्ण, उसका हाथ खोलते और सुग्रीव को छुड़वाते और बोलते कि भाई नाउ यू गो योर वे, मैं इसको हैंडल करता हूँ। पर उसमें राजा का मान कम हो जाता। राजा, ही वुड हैव फेल्ट लो इन फ्रंट ऑफ हनुमान जी। फिर अगली बार कभी कोई ऑर्डर ही नहीं देते हनुमान जी को। पर हनुमान जी तो सेवक हैं, उन्होंने शब्द दिया हुआ कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो दोनों देखना है उनको। तो इसलिए ये ऐसा उसी कुंभकर्ण के जितना आकार लेते हैं और कुंभकर्ण को ऐसा घुसा मारते हैं कि सुग्रीव उस क्षण, इन दैट मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट, सुग्रीव उसके हाथ में से छूट के फ्री हो जाते हैं। और वो सुग्रीव भी फ्री नहीं होता, सुग्रीव फिर पकड़ के उसके कान काटता है, उसके बाल काटता है, उसके पीछे उसको तंग करता है। एंड सुग्रीव को फील होता है कि मैं ही अपनी शक्ति से मैं इसमें से छूटा हूँ। तो उसका जो अभिमान था कि मैं राजा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, वो इट इज़ मेंटेन्ड। कि फिर बाद में मैंने कुंभकर्ण को तंग किया और फिर हनुमान के साथ मिलके हम दोनों ने उसको बहुत तंग किया, तो वो मेंटेन करके रखा। कुमति निवार सुमति के संगी, कहाँ पे गलत नहीं सोचना है ये हनुमान जी को पता है, वो हमेशा सुमति ही। तो उन्होंने ये उनके पास तो चुटकी का काम था सुग्रीव को छुड़वाना, लेकिन कि सुग्रीव ना अपने को नीचा समझे मेरे से, क्योंकि मैं तो सेवक हूँ, मुझसे नीचा नहीं सोचना चाहिए, ये सुमति है। तो इस तरीके से हनुमान जी ने सुग्रीव को, तो इधर दिखता है कि कैसे उन्होंने अपनी काया बढ़ा के सुग्रीव जी को फ्री किया। इसलिए उनको तुलसीदास जी उनको महावीर बोल रहे हैं। और विक्रम जिसके अंदर ज्ञान, बल और तेज की शक्ति, उसके अंदर देखो भगवान कौन होता है, जिसके अंदर ये 6 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? पहला ज्ञान, दूसरा बल, तीसरा तेज, तीसरा शक्ति वीर्य, और
पांचवा पराक्रम और छठा ऐश्वर्य। ये 6 चीज़ें जिसके पास है उसको भगवान बोलते हैं। और ये 6 चीज़ें हनुमान जी में भी हैं, इसीलिए उनको विक्रम बोलते हैं। विक्रम बजरंगी, अभी बजरंगी पे आएंगे। और ये तीनों 6 जो हमने पॉइंट्स बताया अभी, ज्ञान, बल, तेज शक्ति, वीर्य, पराक्रम और ऐश्वर्य, ये 6 के 6 सारे हनुमान जी में हैं। और उनको क्रॉस, ज्ञान में हनुमान को कोई मात नहीं दे सकता, बल में हनुमान जी को कोई मात नहीं दे सकता, तेज शक्ति में हनुमान जी को कोई मात नहीं दे सकता, वीर्य मीन्स ब्रह्मचर्य में उनको कोई मात नहीं दे सकता, वाइटैलिटी में उनको कोई मात नहीं दे सकता, उनके पराक्रम को कोई मात नहीं दे सकता, कोई भी नहीं है सृष्टि में, और उनके ऐश्वर्य को भी कोई मात नहीं दे सकता। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। और ऐसे हनुमान जी को तुलसीदास जी विक्रम नाम से संबोधित करते हैं। और इसलिए एक बार अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के बहाने शिव जी का हनुमान जी के साथ युद्ध हो गया। कब हुआ ये अश्वमेध यज्ञ, तब अभी बताते हैं। और शिव जी ने सूरत की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी। सूरत कौन था? भरत का बेटा था। तो सूरत का उन्होंने संकल्प ले लिया, मैं तेरी क्या कहेंगे रक्षा करूँगा। तो शिव जी के गण मुख्य सेनापति वीरभद्र ने भरत के पुत्र विक्रम का सर काट डाला। सूरत को किया था, और भरत के बेटे थे विक्रम, पुष्कल का सर काट डाला और सेना को विध्वंस कर दिया। अब शिवजी की सेना में वीरभद्र, और शिवजी ने संकल्प लिया है कि मैं सूरत करके राजा था, उसको मैं रक्षा देता हूँ। और हनुमान जी ने किसकी रक्षा करने का संकल्प लिया है? राम जी की तरफ से। और राम जी के भाई भरत जी हैं, भरत जी के बेटे पुष्कल हैं, नहीं पुष्कल हैं, नहीं सूरत अलग राजा है जिसने अटैक किया था। तो और पुष्कल को मार दिया गया है, गर्दन। तो हनुमान जी को इतना गुस्सा आया, क्योंकि हनुमान जी भी तो शिव जी के ही अंश हैं। ये तो 11वें रुद्र हैं, ये शिव जी के, तो शिव जी के 11 रुद्र हैं, तो ये 11वां रुद्र है ये। तो इन्होंने ऐसा रूप बढ़ाया कि 1 सेकंड में सबको मार डाला, शिव जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया। और शिव जी कह रहे हे हनुमान, ये क्या कर रहा है? ये तो करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरी तीनों लोकों का जो संतुलन है वो सब बिगड़ जाएगा। नहीं, ये नहीं चलता। तो आपने मेरे इष्ट रामचंद्र जी के भाई और उनके बेटे को मार दिया। भरत को तो नहीं मारा, पुष्कल को मारा, और उनकी सेना का विध्वंस किया, पूरी रामचंद्र की सेना का विध्वंस किया। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जिनकी रक्षा कर रहे हैं आप करिए, मैं जिनकी रक्षा कर रहा हूँ मैं उनका करूँगा। तो शिव जी जो पूंछ में बंधे हुए थे, उन्होंने कहा भी सॉरी यार कहते हैं अभी आप शांत रहो, मैं आपको फ्री करूँगा, पर तब करूँगा जब मैं संजीवनी बूटी से इन सबको वापस जिंदा करूँगा, और एक बार उनको जिंदा करने के बाद फिर मैं छोड़ूंगा, फिर आप अपना संतुलन करते रहना। विक्रम की बात हो रही है यहाँ पे, कि इतना उनमें यानी ऑल दीज क्वालिटीज आर देयर। और इस प्रकार हनुमान जी ने तो शिव जी ने जब उनको आशीर्वाद दिया, तो हनुमान जी ने संजीवनी लाकर सबको जीवित करके फिर शिव जी को छोड़ दिया। और उसमें जितने भी शिव जी के गण थे उनको भी जिंदा कर दिया। ये नहीं कि उनको छोड़ दिया कि सिर्फ रामचंद्र जी के लोगों को जिंदा करेंगे, नहीं, सबको जिंदा किया। फिर बजरंगी, जिसका शरीर वज्र का बना हुआ है, वज्र का बना हुआ है। जैसे आजकल प्रोटीन ले लो तो स्ट्रांग बन जाते हैं, कभी कभी किसी के अंदर
देवी आ जाती है, किसी के अंदर हनुमान। एक बार हम आप थे पता नहीं, ये थे तो हमारे साथ एक माता जी यहीं पे मेलबर्न में ही रहती है, साउथ इंडियन है, अपने बच्चों के साथ आई थी, एक लड़की के साथ। और हाँ, तो हम गंगोत्री में थे और गंगोत्री में हम उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी तो हमने थोड़े से दिए खरीद लिए और गंगा जी के किनारे बहुत लाइट है मंदिर के बाहर। जो लोग गए हैं आपने देखा होगा, लाइट बहुत है वहाँ पे। क्या कहते हैं, सीमेंट के चबूतरे बने हुए हैं काफ़ी सारे गंगा किनारे। और ये समय था नवंबर का, दिसंबर का, तो ठंड भी बहुत थी। हम उसी समय गए थे ना, है? हाँ, दिसंबर, हाँ, नवंबर में गए थे हम। तो जब हम गए नवंबर में गए थे तो ठंड भी बहुत थी। तो हमने अपना क्या करना है, थोड़ी देर छोटी सी हमने पूजा की, गंगा जी की आरती की और करने के बाद हम 2-3 हमारे साथ ब्रह्मचारी भी थे और ये सब लोग थे। तो हमने जो धुन लगा दी, कौन सी है वो, जो भी भजन करने शुरू कर दिए और भजन के ऊपर हमने डांस करना शुरू किया। हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की। हाँ, तो ऐसे गाते 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 गाते, ठंड वैसी थी और मोमेंटम क्रेसेंडो बढ़ता गया और वो डांस करते 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 प्राणायाम अपने आप शुरू हो जाता है। वो प्राणायाम जहाँ शुरू हो गया, ये जो माता जी थी उनके अंदर चढ़ गया कुछ। अब हमें तो पता नहीं, अब मैंने तो देखा हुआ है ऐसे लोगों को, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वी डोंट नो कि कौन चढ़ा है, कि भूत चढ़ा है कि भगवान चढ़े हैं, देवी आई है कि भगवान आए हैं कि कोई भूत आया है। पर ऐसे क्षेत्र में भूत आना मुश्किल है, गंगोत्री जैसे स्थान में। बट शी वॉज एक्टिंग फनी। तो पहले तो यूं 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 करने लगी, फिर मुंह से झाग आने लगी। तो साइंस आर वेरी सिमिलर, जिसको भूत चढ़ता है उसको भी वैसे ही होता है। फिर थोड़ी देर के लिए वो बैठ गई, फिर उसके बाद तो हम डांस करने लगे, वो भी डांस करने लगी, फिर एकदम से यूं करके बैठ गई। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने फटाफट नमस्कार कर दिया, तो आशीर्वाद मिल गया। तो उनके अंदर हनुमान जी चढ़ गए और सबको उसने आशीर्वाद दिया उस समय। तो आपने देखा है कि नहीं, जिनके अंदर देवियां वगैरह चढ़ जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे, जब मैं मिडिल ईस्ट में काम करता था बहुत साल, मैंने बिफोर आई वेंट टू द आश्रम, 80s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s। तो वहाँ पे जिस दिन मैं वो देश छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ फ्लाइट नेक्स्ट डे, उस दिन रात को मैंने पार्टी रखी थी, सब आए थे, हमारे मैनेजर जनरल मैनेजर सब आए थे। और उसके बाद एकदम से किसी के उधर से आया कि किसी को चढ़ गया, भूत चढ़ गया। तो सब चले गए थे, मैनेजर सब चले गए थे। भैया सुबह 2 बजे के 3 बजे की बात है, ओए भूत चढ़ गया। वो कोई उसको मार रहा है, एक लड़की थी श्रीलंकन, कोई उसको चप्पल से मार रहा है, कोई उसको क्या कहते हैं, प्याज सूंघाते हैं या चप्पल सूंघाते हैं कि वो चढ़े ना। उसको पता नहीं क्या क्या, वो घूमे जा रही है ज़मीन के ऊपर। 1-2 घंटे वैसे चलता रहा, उसके बाद वो शांत हुई। फिर शांत होने के बाद कहती मेरे को नहलाओ, लड़कियों ने नहलाया, फिर बैठ गई। अब लोगों को डर लगता है ऐसे लोगों से, हमें उनसे बड़े भूत हैं। मैं उस समय भी यही सोचता था कि मैं उनसे भी बड़ा भूत हूँ, जो भी भूत देखा होगा किसी ने। तो मैं जाके उसके पैरों पे बैठ गया और उसके पैर को रिलैक्स करने लगा। और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वो उसका सर किसी की गोद में था और उस गोद में उसकी आँख यूँ चढ़ी हुई है। और उस समय वो मेरे को जानती नहीं, कुछ नहीं। मैं इतने सारे स्टाफ थे, मैं तो कभी उसको मिला भी नहीं था, देखा है पर कभी बात नहीं हुई, कुछ नहीं। उधर से उसने देखा और आंखें वैसी चढ़ी हुई हैं ऊपर, और कहती है आई नो, अलग आवाज़ कहती है, आई नो यू आर गोइंग टुमारो, लिटिल बिट डिफिकल्टी बट यू विल बी सक्सेसफुल करके मेरे को आशीर्वाद दे दिया। अगले दिन मैं निकल गया। देखो हो गया टाइम, हो गया टाइम। ठीक है, ये कंप्लीट तो कर दूं। कुमति मतलब बैड थॉट,
कामक जिन डिज़ायर, व्हेन यू आर लॉस्ट इन डिज़ायर्स, उसको कुमति बोलते हैं। तो आपको ये प्रसंग पता होगा, जब जब वर्षा ऋतु चल रही थी, सुग्रीव को राज्य मिल चुका है और सुग्रीव इज एंजॉयिंग विद ऑल हिज वाइव्स इन द पैलेस, और रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण जाके देखो यार क्या हो रहा है, 3 महीने हो गए अभी तक ये कोई न्यूज़ नहीं आ रही कि आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है टू फाइंड सीता। मैं 2 महीने से वेट कर रहा हूँ। तो उधर इसके पहले हनुमान जी ने सुग्रीव को बोला, सुग्रीव बहुत टाइम हो गया है, आप बहुत व्यस्त हो अपनी वाइफ्स के साथ, वर्षा ऋतु खत्म हो रही है। अब हनुमान जी को तो सब कुछ पता है, तो उनको सुग्रीव को याद दिलाना पड़ा। पर सुग्रीव इतना आसक्त था अपनी वाइफ्स में, पत्नियों में, कि उसने कहा तुम हैंडल कर लो यार, मेरे को एंजॉय करने दो। तब तक हनुमान जी ने पूरी पृथ्वी से सारे बंदरों को, सारी टोलियों को, सारे रीछों को ऑलरेडी किष्किंधा में आने के लिए इनविटेशन भेज दिया है। इतने में तो ये हो गया कुमति निवार सुमति के संगा। सुग्रीव की कुमति है, पर इन्होंने उसको सुधार दिया। फिर थोड़े दिन के बाद रामचंद्र जी ने बोला यार ये अभी तक आए नहीं, जाओ। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी बाहर से खड़े होके धनुष की टंकार लगाई, और जो टंकार सुनी तो सुग्रीव होश में आया, अरे ये क्या हुआ, अरे अब मेरे को कौन बचाएगा। तो बाहर से आवाज़ आई लक्ष्मण जी की, तेरे को भी उसी तरीके से जाना है जैसे तेरा भाई बाली गया था। इससे पहले कि सुग्रीव जी अपनी शक्ल आके लक्ष्मण जी को दिखाएं, हनुमान जी बीच में आ गए। कहते हैं लक्ष्मण भैया आपको ये टिड्डियाँ दिख रही हैं? टिड्डियाँ होती हैं जो क्या कहते हैं, दे आर इंसेक्ट्स। कहते हैं ये इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, ये क्यों आए हैं पता है? इतने सारे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारे सारे पूरी पृथ्वी से सुग्रीव जी ने, मैंने नहीं, सुग्रीव जी ने हमको ऑलरेडी आदेश दे दिया है कि सारे वानरों को एकत्रित किया जाए किष्किंधा में। तो ये संकेत है टिड्डियों का कि सारे वानर ऑलरेडी किष्किंधा में आ चुके हैं, या बस पहुंच ही रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आप वापस चलिए या हमारे साथ चलिए, और हम अभी रामचंद्र जी को जाके संदेश देने ही वाले थे। कुमति निवार सुमति के संगी। देखो, तो इस प्रकार हनुमान जी के, सुग्रीव जी तो डर गए थे, पर उनको बचाया किसने? अपने हनुमान जी ने। तो हमारे जीवन में अगर कोई डर आता है किसी भी वजह से, हनुमान जी की जय हो। याद करो हनुमान जी। रामचंद्र जी को बोलोगे, पहले कहेंगे पहले शुद्ध हो क्या, पहले थोड़ा ये तपस कर, पहले वो तपस कर। अपने को एंट्री पास भी तो मिलना चाहिए। पर एंट्री पास के बिना कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? हनुमान जी को भक्तों के साथ सानिध्य रखो। तो आप लोग जैसे सब आते हैं, आप सब भक्त लोग हो, इसीलिए रामायण सुनने के लिए आते हो। अब यहाँ पे आप आ रहे हो, रामायण सुन रहे हो, यहाँ पे हनुमान चालीसा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा हनुमान जी के बारे में हम बेशक बोल रहे हैं, लेकिन हम सब के मन में एक धारणा है, क्या? हनुमान जी रामचंद्र जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, और उनमें ऐसी कोई भी ऐसी शॉर्ट कमिंग नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगें वो हमें ना दे। आपको मैं बताता हूँ, जब हम श्रीमद् भागवत, हम आश्रम में थे, आश्रम में बैठे थे, और रोज 1 साल के लिए रात शाम को आरती के बाद आधा घंटा 40 मिनट श्रीमद् भागवत होती थी। हमारे स्वामी जी लेते थे, पूरी श्रीमद् भागवत करके ग्रंथ है। तो उसमें 9वां अध्याय रामायण का है, और हमारे मंदिर रोज शाम को 5 बजे, 5:30 बजे हजारों बंदर हमारे आश्रम में से जाएंगे,
पता नहीं कहाँ से आते थे, पूरी बम्बई में फैले हुए हैं, पर वो सब आएंगे हमारे आश्रम में से, कूदते फादते कपड़े इधर करके उधर करके सब। तो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि कमरे के अंदर जाए, खिड़कियां बंद हो, सब कुछ करना, फिर मंदिर आते थे, क्योंकि आने वाले हैं सब हनुमान जी की सेना। तो ये आते थे और चले आते थे। पर जिस दिन हमारा रामायण शुरू हुआ, 9वां स्कंद भागवत का, सारे बंदर चले आते थे। एक बंदर, स्वामी जी ऐसे बैठे हुए हैं, पीछे हमारे गुरुदेव की फोटोग्राफ है और यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है खिड़की का। एक बंदर खिड़की के ग्रिल पे पकड़ के पहले दिन से आखिरी दिन तक, जिस दिन तक रामायण थी, 2 महीने चली होगी, उसमें रोज एवरी इवनिंग, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, जितने भी दिन थे, रोज आके सुनता था। और फिर जिस दिन रामायण खत्म हो गई, ही ऑल्सो वेंट अवे। तो हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं। तो इस चर्चा के साथ आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे पता है कि मैं अभी दूसरे चौपाई पे हूँ पर आनंद लेने के लिए हम यहाँ पे हैं। ख़त्म कुछ नहीं करना है, हमको ख़त्म होना है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।